नमो नमः। पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण के प्रवेश पाठ्यक्रम के तृतीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ में हम कुछ नए प्रकार के धातुओं का अभ्यास करेंगे। दो पाठों तक हमने देखा कि वाक्य में क्रियापद हुआ करते हैं। क्रिया को दर्शाने के लिए उसमें धातु का प्रयोग होता है। जैसे गच्छति में गम ऐसा धातु है, पठति इसमें पठ ऐसा धातु है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रियापद में एक धातु होती है। इन धातुओं का अलग अलग रूप हम देखते हैं। जैसे पठति, लिखति, गच्छति, खादति इत्यादि। अब इस पाठ में, तृतीय पाठ में, हम जिन धातुओं का परिचय प्राप्त करने वाले हैं, इन धातुओं का रूप दिखता है जो यहाँ हम पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा अलग है ऐसा लगता है। जैसे कंपते, भाषते, सहते, याचते इत्यादि। पठति, लिखति इत्यादि में जो अंतिम वर्ण है उसमें ई ऐसा दिखता है, किंतु इन धातुओं में ए ऐसा दिखता है। तो स्वाभाविक है आपके मन में भी प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि ये पठति, लिखति और कंपते, याचते में कुछ तो अंतर होगा। हम पहले उस अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, इनको एक बार पढ़ेंगे। पठति, वदति, हसति, इन सभी में ती ई ऐसा दिखता है। यहाँ देखेंगे वंदते, कंपते, भाषते, यहाँ सभी जगह ए ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों है ये अगर देखेंगे तो कुछ इसमें थोड़ा सा फर्क है ऐसा समझ में आता है। किंतु इसमें भी धातु है और एक प्रत्यय है। पठ ऐसा धातु है और ती ऐसा प्रत्यय है। यहाँ भी एक धातु है, यहाँ भी एक धातु है। उसी प्रकार यहाँ भी एक धातु है। वंद ऐसा धातु है और ते ऐसा कोई प्रत्यय लगा है। कंप ऐसा धातु है, फिर भाष ऐसा धातु है। तो धातु यहाँ भी है और यहाँ भी है, प्रत्यय यहाँ भी है और यहाँ भी है। किंतु एक लौकिक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम मनुष्यों में हम देखते हैं कि कुछ लोग लिखते समय दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं और कुछ लोग बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। लेकिन दोनों भी तो मनुष्य ही होते हैं, बस कुछ का दाहिने हाथ का प्रयोग और कुछ लोगों का बाएं हाथ का प्रयोग। ऐसा अगर हम इन धातुओं के बारे में सोचेंगे तो पता चलता है कि कुछ धातुओं के समूह ऐसे होते हैं और कुछ धातुओं के समूह ऐसे होते हैं। ऐसे इससे तात्पर्य है जिसमें अंत में ई ऐसा सुनाई देता है। इन सभी धातुओं को परस्मैपदी धातु ऐसा कहते हैं। और जिन धातुओं में ए ऐसा स्वर सुनाई देता है इनको आत्मनेपदी ऐसा कहते हैं। इनके केवल इसी भेद के कारण इनको परस्मैपदी और आत्मनेपदी ऐसा आज कहते हैं। किंतु इनमें अर्थ के दृष्टि से कोई भेद होता है ऐसा नहीं है। परस्मैपदियों के अलग अर्थ होते हैं, आत्मनेपदियों के अलग अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम मनुष्यों में कुछ दाहिने हाथ से कुछ बाएं हाथ से लिखते हैं उनके स्वभाव के दृष्टि से, उसी तरह से हमने ऐसा समझना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। कुछ धातु परस्मैपदी होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और कुछ आत्मनेपदी होते हैं जिनकी संख्या परस्मैपदी धातुओं की तुलना में कम होती है। किंतु संस्कृत साहित्य में पुराने काल से अगर हम सभी अपने साहित्य को देखेंगे तो हमें दिखता है कि कुछ धातु ऐसे और ऐसे दोनों रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे पचति,
पचते, यजति यजते, करोति कुरुते। इन धातुओं में इकार सहित भी रूप दिखते हैं और एकार के साथ भी रूप दिखते हैं। इन धातुओं को उभयपदी धातु ऐसा कहते हैं। अभी इस तृतीय पाठ में हम इन आत्मनेपदी धातुओं के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो प्रारंभ में दिए हुए कुछ वाक्य है, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। आत्मनेपदिनः धातवः, वर्तमान काल में इनके जो रूप दिए हैं हम उनको एक बार पढ़ते हैं। वृक्षः कंपते, वृक्षः कंपते अर्थात वृक्ष हिलता है, कंपित होता है, कंपते। सः भाषते, सः इसका अर्थ हम जानते हैं वह बोलता है, सः भाषते। दरिद्रः कष्टम सहते, दरिद्र जो है, गरीब व्यक्ति जो है, वो कष्ट सहन करता है, कष्ट को सहता है। गरीब कष्ट सहता है, दरिद्रः कष्टम सहते। भिक्षुकः भिक्षाम याचते, भिखारी भीख मांगता है। सः स्पर्धते, वह स्पर्धा करता है। बालः आलोकते, लड़का देखता है। आचार्यः छात्रान् क्षमते, आचार्य अर्थात शिक्षक जो है छात्रों को क्षमा करते हैं। आचार्यः छात्रान् क्षमते। कीटः सस्यम बाधते, जो कीटक है, छोटा कीड़ा है, वह सस्यम मतलब फसल को बाधते, बिगाड़ता है। महिला लज्जते, अर्थ भी स्पष्ट है, महिला लज्जा का अनुभव करती है। बालकः यतते, बालक प्रयत्न करता है। अध्यापकः श्लाघते, अध्यापक प्रशंसा करता है। ये तो बड़ा स्वाभाविक है। अगर बालकः यतते, बालक अगर प्रयत्न करता है तो अध्यापकः श्लाघते, अध्यापक तो उसकी प्रशंसा करेगा ही करेगा। बहुत अच्छा है। सा ईक्षते, वह स्त्रीलिंग में वह देखती है। धनिकः शंकते, धनी व्यक्ति शंका करता है। भक्तः वंदते, भक्त वंदन करता है। चित्रम शोभते, चित्रम शोभते अर्थ हुआ चित्र सुंदर दिखता है। अभी इन सभी धातुओं के बारे में जैसा हमने जाना, इन सभी के अंत में ते ऐसा स्वर सुनाई देता है। अतः ये सभी धातुओं के रूप जो है, ये सभी जो धातु है, वे सभी आत्मनेपदी धातु है। जैसे परस्मैपदी धातु में हमने देखा कि इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे होता है। उसी प्रकार आत्मनेपदी धातुओं के भी ये सारे रूप हुआ करते हैं। हम दूसरे पृष्ठ पर जाकर इन रूपों का भी एक बार अध्ययन करेंगे। प्रथम पुरुषः बहुवचनम, हम एक बार इसे पढ़ेंगे। चोराः पलायन्ते, वानराः कूर्दन्ते, योधाः युध्यन्ते, सेवकाः सेवन्ते, जनाः विस्मयन्ते, बालकाः उत्सहन्ते, धनिकाः मोदन्ते, देवाः त्रायन्ते, पर्णानि प्लवन्ते,
महिलाः व्यथन्ते, नक्षत्राणि प्रकाशन्ते, अध्यापकाः परीक्षन्ते, निर्धनाः खिद्यन्ते, सस्यानि वर्धन्ते। इन सभी रूपों में हमें एक विशेषता दिखाई दी होगी। वह क्या है? क्रियापद बहुवचन का होने के कारण इसमें अंतिम वर्ण में हर जगह अन्ते ऐसा दिखाई देता है। जैसे पलायन्ते, जैसे परस्मैपदी धातुओं के विषय में हमने देखा था, उसमें अंतिम वर्ण में वहां भी नकार का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे पठति का बहुवचन होगा पठन्ति, उसी प्रकार आत्मनेपदी धातुओं में भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में अन्ते ऐसा सुनाई देता है। अब इनको अर्थ की दृष्टि से भी एक बार देखेंगे। बहुवचन तो है, इसलिए जैसे पहले हमने वाक्य में देखा था वृक्षः एक वचन है, अतः वृक्षः कंपते ऐसा था। अब यहां देखेंगे चोराः पलायन्ते, चोराः बहुवचन है, अतः क्रियापद में भी बहुवचन का प्रयोग दिखता है। चोराः पलायन्ते, चोर भागते हैं। वानराः कूर्दन्ते, बंदर कूदते हैं। योधाः युध्यन्ते, योद्धा जो युद्ध करते हैं, युद्ध करने वाले युद्ध करते हैं। सेवकाः सेवन्ते, सेवक सेवा करते हैं। जनाः विस्मयन्ते, लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बालकाः उत्साहन्ते, ये बालकों का विशेष गुण है, बालक उत्साही होते हैं। धनिकाः मोदन्ते, धनिक प्रसन्न होते हैं। देवाः त्रायन्ते, देव रक्षा करते हैं। पर्णानि प्लवन्ते, पानी पर अगर गिरे तो कैसे होते हैं? वे प्लवन्ते, वे तैरते हैं। महिलाः व्यथन्ते, महिलाएं व्यथित होती हैं। भिक्षुकाः भिक्षन्ते, भिखारी भीख मांगते हैं। हमने एक वचन में भी इसका अभ्यास किया था, उसमें भिक्षुकः भिक्षते ऐसा था। यहां बहुवचन होने के कारण भिक्षुकाः भिक्षन्ते ऐसा अन्ते स्वर के साथ इसका उच्चारण होगा। अध्यापकाः परीक्षन्ते, अध्यापक परीक्षा करते हैं। निर्धनाः खिद्यन्ते, जो निर्धन लोग हैं वे खिन्न होते हैं। सस्यानि वर्धन्ते, पौधे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एकवचन एवं बहुवचन इन दोनों में इनके रूप हमने जाने। वंदते वंदन्ते, कंपते कंपन्ते, भाषते भाषन्ते। इसी प्रकार सभी आत्मनेपदी धातुओं में प्रथम पुरुष के बहुवचन का यह रूप होगा। अब हम यहां से दूसरे पुरुष की तरफ जाते हैं। मध्यम पुरुष के रूप कैसे होते हैं उनका यहां अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ें। त्वं शोभसे, त्वं भाषसे, त्वं वंदसे, त्वं लज्जसे, त्वं सहसे, त्वं श्लाघसे, त्वं यतसे, त्वं क्षमसे, त्वं कंपसे, त्वं ईक्षसे। इसी प्रकार सभी धातुओं के रूप होंगे। अर्थ क्या हुआ एक बार वो भी जानेंगे। त्वं शोभसे, तुम, जिसे हम अपने छोटे आयु के या जिसके विषय में हमें अतिशय प्रेम है उसके विषय में हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। केवल छोटे ही नहीं, जैसे हमें दिखता है
हम तो भगवान को भी त्वम ऐसा कहते हैं, हमें सभी को पता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम ईश्वर को भी त्वम से पुकारते हैं क्योंकि उसके प्रति हमारी आत्मीयता है। अतः हमसे छोटे आयु के लोग या तो जिनके विषय में हमें अतिशय प्रीति है, ऐसे लोगों के विषय में त्वम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ त्वम शोभसे, इसका तात्पर्य हुआ तुम अच्छे दिखते हो, सुंदर दिखते हो। त्वम भाषसे, तुम बोलते हो। त्वम वंदसे, तुम वंदन करते हो। त्वम लज्जसे, तुम लज्जा करते हो। सरल है। त्वम सहसे, तुम सहते हो। त्वम श्लाघसे, तुम प्रशंसा करते हो। त्वम यतसे, तुम प्रयास करते हो। त्वम कंपसे, तुम कांपते हो। त्वम ईक्षसे, तुम देखते हो। त्वम शब्द के साथ आने वाले क्रियापदों के आगे से ऐसा प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखता है, इसलिए ऊपर भी जो धातु हमने यहां पढ़े प्रथम पुरुष के बहुवचन के साथ या प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ, उन सभी धातुओं से अगर हम से ऐसा प्रत्यय जोड़ते हैं तो मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप उससे हम जान सकते हैं। अतः बालकः भाषते ऐसे होगा, त्वम भाषसे ऐसा रूप होगा।